सृष्टि में सबसे ज्यादा किसी को दंड दिया जाता है तो आत्महत्या करने वाले को बहुत निंदा की गई। आत्महत्या करने ये खिलवाड़ नहीं है जो लोग अपने शरीर को नष्ट करने के लिए सोचते हैं। मतलब बहुत समय तक तो इनको पहले प्रेत बनना पड़ेगा जो आत्महत्या करते हैं, तड़पते रहेंगे, जल भी नहीं मिलता पीने को, बड़ा कष्ट में जीवन, फिर अधो योनियों को प्राप्त होते, बहुत मुश्किल, पता नहीं किस कल्प में फिर करुणा निधान इसे मनुष्य शरीर दे। आत्महत्या करने वाले ध्यान से इस बातों को सुने जिनके मन में कभी आत्महत्या के विचार आते हैं। मतलब आप कल्प कल्प के लिए घोर दुख का बीज बो दिए। शरीर रोगी है या समय प्रतिकूल है या आप किसी पर विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे, परीक्षा में पास नहीं हो पा रहे या आपके अनुकूल कोई बात नहीं बन रही, तो मरना जरूरी है क्या? मरने से समस्या का समाधान हो जाएगा क्या? हम तो कहते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही बात आ गई कि मैं शरीर को नष्ट कर दूंगा, अब जीना नहीं, तो आज से भगवान के लिए जियो, तुम दूसरों की कामना पूर्ण करने वाले बन जाओगे। अपनी कामना, मरने की जरूरत है, मर जाओ इस बात से कि आज से मैं अपना जीवन प्रभु को दिया। जब मरने के लिए तैयार हो तो अब क्या इच्छा, अब जैसा चाहे प्रभु करे, तुम ऐसे महात्मा बन जाओगे। सतरत सतरत सा लोकांतार्यति। अगर आत्महत्या की तो आप दुर्गति को समझ लीजिए, भयानक प्रेत योनि, जहां स्वेच्छा से आप जल भी नहीं पी सकते, भले नदी किनारे रहिए, स्वेच्छा से, और भयंकर जलन, अशांति, एक जगह चैन से नहीं रह सकता। गोकर्ण जिसे अपनी स्थिति बताता है, धुंधकारी जो प्रेत योनि को प्राप्त है, भैया किसी तरह बचा लो, भयानक कष्ट में हूं। यह आत्महत्या करने से समस्त दैवी शक्तियां उससे नाराज हो जाती हैं। तुम्हें जीवन मिला है दुख से लड़ने का, ऐसे अच्छे काम करो, ऐसे भजन करो, तुम्हारा मंगल हो जाए। देखो, भोगों में यदि तुम रति करके अधर्माचरण से, पापाचरण से भोग भोगोगे तो तुम्हारा अंतिम निर्णय यही निकलेगा, ध्यान रखना। जब तुम धर्म विरुद्ध आचरण करोगे, जैसे कोई कहता है कि अभी तो छोटा बच्चा ही था, उसने कौन से पापाचरण किए, अभी तो 14-15 वर्ष का था, परीक्षा में ऐसा ऐसा क्या। तो भैया, एक जन्म का हिसाब नहीं चल रहा है, बहुत जन्मों का हिसाब चल रहा है। अगर उसके सुकृत काम करते तो माता पिता उसके ऐसे न मिलते कि उसको टॉर्चर करते, तभी तो ऊब गया जीवन से। अब किसको क्या कहें। तो हमें लगता है कि उसके दुष्कृतों के परिणाम स्वरूप ऐसा उसको वातावरण मिल जाता है कि कोई नहीं तो आत्महत्या करने का उत्साह नहीं आना चाहिए। हमें लगता है माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों से ऐसे मित्रता का व्यवहार करें कि उनके दुष्कृत नाश करने वाली भावना हृदय में जागृत हो, ना कि शरीर छोड़ने वाली। कोई बात नहीं, अगर इस बार फेल हो गए हो ना, हम तुम्हें और अच्छा ट्यूशन पढ़ाएंगे। पर वो संसारिक लाभ को ही लाभ जानने वाले जानते हैं, इतना पैसा लगाया बर्बाद। अब वो बेचारा छोटी सी बुद्धि का पूर्व के दुष्कृत परिणाम से प्रेरित हुआ और उसको लगता है मैं आत्महत्या कर लूं। किसानी में सफलता नहीं मिल, लगता है आत्महत्या कर लूं। पति अनुकूल नहीं मिला, लगता है आत्महत्या कर लूं। पत्नी अनुकूल नहीं मिली, बोले ये कोई निराकरण है तुम्हारी समस्या का? समस्या का निराकरण तो विवेक से होता है। आप भगवान का आश्रय लेकर के भजन करते हुए फिर विचार कीजिए तो आपको रास्ता मिल जाएगा। पर जो रास्ता देने वाले प्रभु है उनसे तो आप विमुख हो चुके हैं, गंदे आचरण कर रहे हैं, मन में आध्यात्मिक शक्ति नहीं रह गई, बस वही निर्णय देने लगता है कि क्या करूं, इससे तो जीना ठीक नहीं है। मरने के बाद जो दुख है वो तुम झेल नहीं पाओगे। आत्महा न तरेत सा आत्म, शास्त्र में कई जगह लिखा है वो आत्महनन गति जाए, ऐसा कई जगह लिखा है। इसलिए जहां तक शब्द हमारे श्रवणेन्द्रिय में पढ़ते हो तो लड़ना सीखो समस्या से हारना मत सीखो। समस्याएं तो आती रहेंगी, लेकिन तुम्हारा जो जीवन है बार बार नहीं मिलेगा। और नाम जप करोगे तो सबसे जीत जाओगे। नाम जप करोगे तो दूसरों को भी बचाने वाले बन जाओगे। नाम जप करोगे तो सही बात, तुम्हें कोई डिप्रेशन में डाल सके, आज तक ऐसी कोई समस्या पैदा नहीं हुई। आप नाम जप करके तो देखो। पर प्रभु से और प्रभु के नाम से आपका परिचय नहीं तो बस देहाभिमान में फूले घूमते हैं।
जहां उस देहाभिमान में ठेस लगी तो लगा देह को नष्ट कर। अरे देह को नष्ट करना कोई समस्या का समाधान थोड़ी। प्रभु कह रहे हैं कि मनुष्य शरीर नौका है, गुरुदेव खेवैया है, और मैं अनुकूल वायु हूं, सुखपूर्वक भवसागर से तर जाओ। यदि ऐसा नहीं हुआ तो तुम आत्महा हो, तुम आत्महत्यारे हो। जब उपासक अगर ऐसा मान लेता है कि हम पूर्व जन्मों के पुण्यों के फल से इस संसार से मुक्त हो जाएंगे, तो असंभव। पहले ध्यान लो, पुण्य एक छोटी वस्तु है, संसार भयावह समुद्र है। ये केवल भगवत कृपा से, गुरु कृपा से पार हुआ जाता है, पुण्य बलों से नहीं। आज तक कहीं ऐसे इतना बड़ा पुण्यात्मा महाराज नृग, पढ़ के देखो भागवत, होश उड़ जाएंगे। 100-200 गाय हो तो बहुत ठसक हो जाती है, लाखों लाखों गायों का रोज दान करने वाला, स्वर्ण से अभिषिक्त करके उनको सजा के, और क्या क्या नहीं दान करने वाला। गिरगिट बना पड़ा था द्वारिका के कुएं में, द्वारिकाधीश ने करुणा की, अहेतुकी, हाथ जोड़कर खड़े हुए बताया मैंने ऐसा ऐसा पुण्य किया, ऐसा ऐसा किया। पुण्यों के बल से भगवत प्राप्ति नहीं होती। पाप और पुण्यों का फल तो तुम्हें सुख दुख के रूप में मिलेगा, भगवत प्राप्ति के रूप में नहीं। मनुष्य योनि, भगवत कृपा और नाम जप, इससे भगवत प्राप्ति होती है। बहुत बढ़िया कृपा है। जो आपके जीवन में आचरण हो रहे हैं वही अंतिम समय चिंतन में आएंगे। ये भूल जाओ कि अभी जवानी है तो हम खूब भोग मनमानी भोग ले, बुढ़ापे में भजन कर लेंगे। और ये जिन साधकों का लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं है, तो चाहे जितना जो कुछ भी उनको अनुकूलता मिल जाए भगवान की तरफ से, वो कभी नहीं चल पाते हैं। ये लक्ष्य आपको सत्संग सुन के बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि पूर्व जन्म के प्रताप से बनेगा। ये भी बात छोड़ दीजिए। आपको सत्संग मिला ना, कृपा हुई, अब सुनकर आपको लक्ष्य बनाना पड़ेगा, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। ये बस तुम्हारे हृदय में बैठना चाहिए, बहुत बड़ी बात है, मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। और इसकी पूर्णता के लिए फिर अन्य कोई आश्रय जो आपको दिखाई दे रहा उसे नष्ट कर दो। नहीं, इस चढ़ाई में जहां आपको प्रतिकूलता पड़ी भाग जाओगे उसी आश्रय में। जब निवृत्ति मार्ग में कदम रख दिया तो 21 पीढ़ियां तरेंगी, माता पिता की बात क्या, पर लौट के पीछे नहीं देखना। निवृत्ति मार्ग को कहते हैं महाप्रस्थान पथ। महाराज युधिष्ठिर पांडव जब प्रस्थान पथ कर रहे, पीछे से सूचना मिलती जा रही, सहदेव गिरे महाराज, हिमालय बर्फ बर्फ ही बर्फ, सहदेव गिरे, पीछे मुड़ के नहीं देखा। नकुल गिरे, द्रौपदी गिरी, महाराज अर्जुन गिरे, भीम भी गिरे, पीछे मुड़ के नहीं। महाप्रस्थान गति, इसमें पीछे मुड़ के नहीं देखा जाता। सब परम पद पे आरूढ़ होंगे, क्योंकि आप चल रहे हो। आपको छोड़ना होगा भगवान के ऊपर अपने परिवार के मोह को, रिश्ते नातों के संबंधों को। वो संभाल लेंगे, वो सबको संभालते हैं। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। और आपका चिंतन ऐसा हो कि प्रभु के सिवा कोई आपका चिंतन वाला नहीं रह गया जिसका हम चिंतन कर सके, हो गई भगवत प्राप्ति। अगर जरा सा हमें कोई संबंध आश्रय मिलेगा तो भाग जाएगा मन, उसी का आश्रय ले लेगा। बहुत चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, निवृत्ति मार्ग है, जहां आसपास से चोट पहुंची काम की, क्रोध की, वासनाओं की, और बाहर से कोई उसको रास्ता नहीं मिल रहा वासनाओं की पूर्ति का, फिर उसको ना गुरु अच्छे लगेंगे, ना शास्त्र अच्छा लगेगा, ना भगवान अच्छा लगेगा। कैसे, कहां जाऊं? घर वाले तो भले हमको भगा दे, लेकिन मौसी है वो हमें बहुत प्यार करती है, और भाग जाएगा मौसी के यहां लेकर के, फिर मौसी को लेकर मम्मी को बना लेगा, फिर वो परमार्थ चला जाएगा। ये हम एक नहीं सैकड़ों उदाहरण दे सकते हैं, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। इसलिए भाई, इस मार्ग में कदम रखने वाले उपासक को पीछे कदम रख सके, उस जगह को नष्ट कर देना चाहिए, संबंध को नष्ट कर देना चाहिए। ये अगर तुम्हारे अंदर चतुरता नहीं आई तो नहीं चल पाओगे, नहीं चल पाओगे, नहीं चल पाओगे, क्योंकि आगे तुम्हें ज्वाला दिखाई देगी, और उस ज्वाला में कदम वही रख सकता है, पीछे का रास्ता है नहीं, अगल बगल कोई रास्ता है नहीं। और जो भी ज्वाला में कदम रखेगा वो चंदन से भी शीतल होगी। पल इतनी भयावह है
कि कदम वही रख सकता है जिसके पास अब कोई रास्ता नहीं रह गया, मरते का न करते, वो चल पाएगा। ये वो मार्ग है परमार्थ का। और जिनको और जुगाड़ है, मन को बैलेंस बनाने की व्यवस्था है, तो भगवत प्राप्ति की कथा कर सकते हो आप, भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, ये पक्की बात समझ लो। तो जो हम प्रारंभ में चिंतन करते हैं वही मध्य में चिंतन होता है और वही अंत समय आता है। प्रारंभ है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, कौमारावस्था, मध्य है जवानी, अधेड़, वो अंतिम है बुढ़ापा। थोड़ी बारी चौपाई पढ़ लेना, 2-4 बार भागवतिक बातें जान लेना। हम देखते हैं जैसे बड़े वयोवृद्धन बैठो ना, प्रभु की वार्ता छू रही गई हृदय में, वही प्रपंच संसार का भरा होता है। वो एक थे, उन्होंने ऐसा किया, फिर हमने ऐसा किया, फिर हमने, ना वो रह गया है ना कुछ उसका कोई नामो निशान रह गया, पर उसकी बातें उनके हृदय में रह गई। एक बार जीवन में ऐसी समस्या आई, फिर हमने सोचा ऐसा करना, हमने सोचा, हमने कहीं भगवान नहीं, कहीं प्रभु की महिमा नहीं, वही संसार के व्यक्ति, वही संसार के, क्योंकि उनकी मशीन में वही भरा है। अब बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। भगवत कृपा से जीव भगवत चिंतन कर पाता है। अगर वो कौमारावस्था में भजन का भाव नहीं बना तो जवानी में कैसे बन जाएगा। अगर कौमारावस्था और जवानी विषयों में गई तो बुढ़ापा भजन कर लोगे, भूल जाओ, माला हाथ में रहेगा, केवल प्रपंच चिंतन होगा, रामकृष्ण हरि बोलने की इच्छा नहीं होगी। ये भूल जाना कि बुढ़ापे में भजन कर, लोग नहीं कहते यार भजन करने की अवस्था है अभी, अभी नरक भोगने की अवस्था है, भजन की थोड़ी। सलाह देने वाले ऐसे, ये तिलक लगा, कंठी, कंठी तो विधवा बांधती हैं, सुहागवती कंठी, ये लो, श्री कृष्ण के नाम पे, अविनाशी दूल्हा के नाम पे कंठी बांधना निषेध। कंठी, कंठी का माथे पे तिलक, गले में कंठी, ये तो विधवा करती है, विधवा। ये है शिक्षा लोक की। तुम नाम, ये गोपाल शास्त्र नाम पढ़, तुम ठाकुर सेवा, अरे भाई ये कहां करने को कहा, सुहागवती को ये नहीं 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 नहीं। ऐसे उपदेश होते कि हंसी आती है, संसार का ऐसा उपदेश करता है। ये जवानी है ना, भगवान ने जवानी दी है भोगने के लिए। हाँ, जवानी दी, बुढ़ापा दिया है कर्मों के भोग के लिए, खखारो और थूको और नरक का चिंतन करो। कहां वृत्ति है। देखो गोपीजन घर गृहस्थी के कार्य करते हुए कृष्ण चरणारविंद का चिंतन, एक एक वृत्ति चिंतन, तो परमहंसों ने प्रणाम किया। आप चाहे बाल्यावस्था को, चाहे यौवन अवस्था के हो, चाहे वृद्धावस्था के हो, आप प्रभु के लाडिले हो, प्रभु की प्राप्ति के लिए मनुष्य जन्म मिला है, आप नाम जप करो। मनसा वचसा दृष्टया गृहतेन्यैरपीन्द्रियैः अहमेव न मत्तोन्यदिति बुद्धध्व मंजसा। मन से, वाणी से, दृष्टि से केवल भजन के कार्य करो। ये संसार भी भगवान का है, इसलिए इसमें जो कार्य करते हो भगवद अर्पित करो। बड़ा सहज स्वरूप भगवत प्राप्ति है। एकादश स्कंद में 9 योगेश्वरों ने वर्णन किया कि शरीर से, मन से, वाणी से, अहंकार से, अनेक जन्मों की आदतों से, संगवश जो जो भी हो रहा है आपसे, वो सब परम पुरुष प्रभु को समर्पित कर दो। ये सीधा भागवत धर्म है। हर मिनट का कार्य आपको प्रभु के दरबार में हाजिरी देनी। आधा घंटा करो, मन से प्रभु को अर्पित करो। भले वो हल जोत रहे हो, व्यापार कर रहे हो, पोछा लगा रहे हो, कोई कार्य, शरीर से, मन से, वाणी से, इंद्रियों से, चेष्टा से जो जो हो रहा है भगवत प्राप्ति के लिए तुम्हें सहज उपाय, उसे प्रभु को अर्पित कर दो। और नाम जितना जप सकते हो नाम जपो। नाम उच्चारण करने में क्या जाता है, राधा राधा राधा, पोछा लगा रहे, जो सोनी लगा रहे राधा, फावड़ा चला है राधा राधा, जो भी, उसका फल ये होगा कि मुझसे भिन्न कुछ नहीं है, ये आप जान जाओगे। सब कुछ भगवान को अर्पित। देखो ये अग्नि में सामर्थ्य किसी और में से नहीं। चंदन डालो तो अग्नि में, विष्ठा डालो तो अग्नि में। तुम्हारे सारे शुभ अशुभ कर्मों को भगवत स्वरूप बनाने की सामर्थ्य एकमात्र समर्पण में है।
प्रभु को समर्पित होकर कर्म करो, प्रभु के लिए कर्म करो, या कर्म करके प्रभु को समर्पित, बड़ी सुविधा है। बस बीच बीच में भगवत स्मरण करते रहो, हर कर्म को प्रभु को समर्पित करते रहो। इसका प्रभाव यह होगा कि जो दुष्कर्म है वो तुमसे होने ही नहीं लगेंगे। प्रभु की ऐसी कृपा होगी कि हृदय जलने लगेगा, ऐसी जलन होगी कि आपसे गलत काम होंगे ही नहीं। फिर धीरे धीरे कर्ता भाव में भी जलन होने लगेगी, कर्ता भाव भी चला जाएगा, फिर वहीं पहुंच गए जहां पहुंचना था, वासुदेवाश्रम। अभिन्नता आ जाएगी। किसी को एक जगह भी अपनी प्रिय वस्तु मिल जाए तो इतनी प्रसन्नता होती है कि उस प्रियता में भर करके सब जगह डोलता रहता है। भाव ये कि जिस दिन कहीं एक जगह आपका भगवत भाव बन गया, गुरु में, शास्त्र में, धाम में, आचार्य में, नाम में, रूप में, लीला में, सेवा में, किसी एक जगह आपका पक्का भाव बन जाए, मतलब एक ही जगह हो जाए कि गुरु साक्षात पर ब्रह्म, अब इनके वचन के अनुसार सब जगह आपको वही अनुभूति हो जाएगी, क्योंकि चराचर में गुरु ही विराजमान है। एक जगह, अब तो नाम ही हमारे लिए सब कुछ, नाम पकड़ लिया, जो गुरु जी ने नाम दिया, नाम किसी एक जगह पकड़ लो। या हमारी दुर्दशा है, हम एक जगह नहीं। एक महात्मा कह रहे थे, संसार में एक ही जगह ऐसी है जहां डांट खा करके भी प्रसन्नता होती हो, गुरुदेव। कौन तुम्हें डांटेगा? ऐसे तो लाज जूता झगड़ा झंझट संसार में बहुत हो रहे अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाए इसके लिए कौन तुम्हें डांटेगा? तुम नरक जाओ, हमारा काम बनना चाहिए। केवल एक ऐसे गुरुदेव वात्सल्य समुद्र है जो तुम्हें शासन में ले रहे तुम्हारे मंगल के लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए। पर अज्ञानी जीव समझ नहीं पाता है। जिसको सब जगह अपने प्यारे का दर्शन करना है तो पहले किसी एक जगह से प्रारंभ कर दो। अगर गृहस्थ में हो तो माता पिता से शुरू करो, मेरी मां मेरे लिए भगवान, बस निष्ठा में आ जाओ, कभी जवाब मत देना। जैसे हम भगवान की अष्टयाम सेवा करते हैं ऐसे आप अपनी मां की करने लगो। अगर भगवत साक्षात्कार ना हो जाए तो बताना। कहीं एक जगह मान लो, एक जगह मान लो फटाक से, कहीं एक जगह मान लो, एक जगह मान लो। सब जगह का मानी संख्या एक जो है वो आपको पूरा सवाल हल कर देगी। किसी एक जगह मान लो अपने प्रभु